हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किंग लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, करेक्टर्स और हिंदी में समरी को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। किंग लियर, इसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। ये पहली बार परफॉर्म किया गया था 1605 में और फर्स्ट प्रिंटेड, पहली बार प्रिंटेड किया गया था। ये छपा था किसमें, रजिस्टर में। तो ये छपा था 1608 में। और ये पब्लिश कब हुआ था, ये 1623 में पब्लिश हुआ था, जब शेक्सपियर का पहला फोलियो आया था। इसका जनरल ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग ब्रिटेन में हुई है। सेटिंग भी पूछी जा सकती है कि ये, क्योंकि इसकी जो सेटिंग हुई है वो ब्रिटेन में हुई है। सोर्स, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंस्पायर्ड है। इनका एक वर्क है क्रॉनिकल्स ऑफ हॉलिंसेड। हॉलिंसेड का एक वर्क है जिसका पूरा टाइटल है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो उससे इसका सोर्स लिया गया है। दूसरा जो सोर्स है वो क्या है, इसका जो दूसरा सोर्स है वो क्या है, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड हिज 3 डॉटर्स। तीसरा सोर्स है सिडनीज आर्केडिया। तो ये तो इसके कुछ सोर्स रहे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो लियर। लियर कौन है, किंग लियर। किंग लियर कौन है, ये किंग है ऑफ ब्रिटेन। कहाँ का, ब्रिटेन का किंग है। इसकी 3 डॉटर्स हैं। किंग ऑफ फ्रांस, दूसरा जो कैरेक्टर है वो किंग ऑफ फ्रांस है। वो कौन है, ये स्वेटर है एंड लेटर हस्बैंड टू कॉर्डेलिया। और बाद में यही क्या है, कॉर्डेलिया का हस्बैंड होता है। अरे कॉर्डेलिया कौन है, ये लियर की डॉटर है। ड्यूक ऑफ बर्गंडी, ये कौन है, ये स्वेटर है किसका, कॉर्डेलिया का। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल कौन है, ये हस्बैंड है ऑफ रेगन। रेगन का हस्बैंड है। रेगन कौन है, ये किंग लियर की दूसरी बेटी है और कॉर्डेलिया सबसे छोटी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ अल्बनी। अल्बनी है हस्बैंड है ऑफ गोनरेल। गोनरेल का हस्बैंड है। गोनरेल ये सबसे बड़ी बेटी है लियर की। तो गोनरेल, रेगन और कॉर्डेलिया ये 3 बेटी हैं किसकी, किंग लियर की। और इनके हस्बैंड हैं, किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया का है और ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल रेगन का है और ड्यूक ऑफ अल्बनी गोनरेल का है, जो सबसे बड़ी बहन है। एल ऑफ कैंट, ये कौन है, ये लॉयल है, लियर का वफादार है, जो हमेशा उसकी सेवा करता रहता है। लियर ने इसको निकाल दिया था, इसको बैनिश कर दिया था, उसके बाद भी ये उसका लॉयल रहा, उसका वफादार रहा और भेष बदल कर उसकी सेवा करता रहा। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे यल है। यल ऑफ ग्लाउसेस्टर। ये ग्लाउसेस्टर कौन है, ये एडगर और एडमंड के फादर हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स इडगर। इडगर कौन है, ये सन है किसका, टू ग्लाउसेस्टर। एडमंड ये बास्टर्ड सन है ऑफ ग्लाउसेस्टर, इलीगल सन। कुरान, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, एक बार आ भी चुका है पेपर में। कुरान किस में कैरेक्टर है, तो ये किंग लियर में है। और एक है कौन, ये भी पूछा जा सकता है, ये कॉर्टियर है। ओसवाल्ड स्टेवार्ड टू गोनरेल, ये गोनरेल का संरक्षक है, स्टेवार्ड है। गोनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया ये तीनों कौन है, ये डॉटर्स हैं लियर की। डॉक्टर, डॉक्टर भी एक करेक्टर है इसमें, वो कौन है, डॉक्टर अटेंस्ट ऑन कॉर्डेलिया। नेक्स्ट करेक्टर है एन ओल्ड मैन, ये कौन है, टेनेंट ऑफ ग्लासेस्टर, ये भी ग्लासेस्टर की देखभाल करता रहता है। तो ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे हैं और इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। खास तौर पर जो माइनर कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि कुरान है, डॉक्टर है एंड ओल्ड मैन है, तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब इसकी हिंदी में समरी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं समरी को। द किंग लियर, इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। इसकी समरी, लियर इज द किंग ऑफ ब्रिटेन। लियर ब्रिटेन का राजा है। ही हैज 3 डॉटर्स, उसकी 3 पुत्रियां हैं। तीनों का नाम क्या है, गोनरेल, ये सबसे बड़ी बेटी है और इसका जो हस्बैंड है, वाइफ है किसकी, अल्बनी की। पुत्री है लियर की और वाइफ है अल्बनी की। रेगन, ये दूसरी बेटी है और इसका जो हस्बैंड है वो कॉर्नवेल है। कॉर्नवेल की, रेगन कौन है, ये वाइफ है और डॉटर किसकी है, लियर की।
और जो सबसे छोटी डॉटर है वो कॉर्डेलिया है लियर की। ही हैज बिकेम ओल्ड, और जो राजा है लियर है वो ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू रिटायर, इसलिए वो अपने राजपाट से वो रिटायर होना चाहता है, उसने निश्चय कर लिया। एंड हिज किंगडम, अपने राज्य से। ही कॉल्स हिज डॉटर्स, उसने अपनी पुत्रियों को बुलाया। एंड आस्क देम, और उनसे पूछा हाउ मच दे लव हिम, कि वो उसे कितना प्यार करती हैं। तीनों डॉटर्स उसे कितना प्यार करती हैं, ये उसने अपनी पुत्रियों से पूछा। ध्यान से समझिएगा। जो बड़ी बेटी और उससे छोटी रेगन, गॉनरिल और रेगन दोनों क्या करती हैं, स्पीक हाईली, बहुत बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड रिसीव दियर पोर्शन, और राजा इतना खुश हो जाता है, उसे उनका हिस्सा दे देता है, पोर्शन दे देता है, या राजपाट या संपत्ति दे देता है। कॉर्डेलिया जो सबसे छोटी है इज नॉट हाइपोक्रिटिकल, उसको बढ़ा चढ़ाकर या उसको हाइपोक्रिटिकल पसंद नहीं है, वो नहीं उसको बढ़ा चढ़ाकर कहती है। सी डिक्लेयर्स, वो कहती है दैट की सी लव्स हिम, कि वो उसे प्यार करती है, अपने पिता को प्यार करती है। कितना करती है, अकॉर्डिंग टू ए डॉटर्स ड्यूटी, जितनी एक पुत्री के अपने पिता के प्रति जो ड्यूटी होती है, प्रेम होता है, टू ए फादर, अपने पिता के प्रति, वो उतना अपने पिता को प्यार करती है। द किंग हियर्स, और राजा ये बात सुनता है। एंड बिकम्स एंग्री, और गुस्सा हो जाता है। ही डिसऑन्स हर, वो उसे नकार देता है या अपनी संतान होने से मना कर देता है, डिसऑन्स कर देता है। इन ए फिट ऑफ रेज, गुस्से में या ये मृगी के दौरे में, ही बैनिस हर, वो उसे निकाल देता है, बैनिस कर देता है, उसको अपने राज से निकाल देता है। नेक्स्ट, जब राजा उसको बैनिस कर देता है, कॉर्डेलिया को, अपनी सबसे छोटी पुत्री को, तो जो उसका स्वेटर होता है द ड्यूक ऑफ बर्गेंडी रिजेक्ट्स कॉर्डेलिया, वो भी उसको रिजेक्ट कर देता है। बिकॉज, क्यों कर देता है, क्योंकि सी इज नाउ डॉवरलेस, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अब राजा ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, वो डॉवरलेस है, उसको दहेज, उसके पास दहेज नहीं है, इसलिए जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो स्वेटर है वो रिजेक्ट कर देता है कॉर्डेलिया को। द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा अंडरस्टैंड, वो कॉर्डेलिया को समझ जाता है, या द फीलिंग्स, कॉर्डेलिया की फीलिंग को समझ जाता है। ही टेक्स कॉर्डेलिया एज हिज वाइफ, और वो कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है एज हिज वाइफ, उससे या उसको कॉर्डेलिया को ले जाता है, कैसे, अपनी वाइफ के रूप में, उसको अपनी वाइफ बना लेता है। द अर्ल ऑफ कैंट, कैंट का जो अर्ल होता है, अर्ल एक पोस्ट होती है, टेक्स कॉर्डेलिया साइड, वो कॉर्डेलिया की साइड लेता है, कहता है कि कॉर्डेलिया बहुत अच्छी है, वो उसके राजा से कहता अगेंस्ट द किंग, राजा के विरुद्ध वो कॉर्डेलिया की साइड लेता है। ही इज आल्सो वेनिस्ड, इसलिए जो राजा है वो कैंट को भी वेनिस कर देता है, उसको भी निकाल देता है। क्यों, क्योंकि वो कॉर्डेलिया की साइड लेता है। नेक्स्ट, द किंगडम इज शेयर्ड, और जो उनका राज्य होता है वो बांट दिया जाता है बिटवीन द टू सिस्टर्स, दो बहनों में। पहली बहन गॉनरिल जो सबसे बड़ी बेटी है, एंड रेगन, दोनों बहनों में बांट दिया जाता है, गॉनरिल और रेगन। कॉर्डेलिया को निकाल दिया जाता है, कॉर्डेलिया को बैनिश कर दिया जाता है। लियर सेस, लियर कहता है कि दैट ही विल अल्टरनेटली स्टे, कि वो रुकेगा, वो रहेगा, विद ईच ऑफ देम, उनमें से दोनों के साथ, एक के बाद थोड़े दिन बड़ी लड़की के यहाँ रहेगा और थोड़े दिन छोटी लड़की रेगन के यहाँ रहेगा, स्टे करेगा। इस तरीके से बारी बारी वो अपनी पुत्रियों के साथ रहेगा। द अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर, यहाँ पे दूसरी तरफ का सीन दिखाया गया है। द अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर हैज टू सन्स, इनके दो पुत्र हैं। पहला जो पुत्र है वो एडगर है, ये इनका लीगल पुत्र है। एंड एडमंड, ये कौन है, ये बास्टर्ड सन है। एडमंड इज द बास्टर्ड सन ऑफ ग्लौसेस्टर, एडमंड कौन है, ये बास्टर्ड इलीगल सन है, किसका, ग्लौसेस्टर का। वो क्या चाहता है, ही वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एडगर चाहता है कि वो जाना जाए एज ए राइटफुल सन ऑफ ग्लौसेस्टर, कि जो ग्लौसेस्टर का जो सन है एडगर, वो कैसे जाना जाए, एक लीगल सन के रूप में जाना जाए, उनका राइटफुल सन के रूप में जाना जाए। सो इसलिए ही कन्विंसेस, वो कन्विंस करता है राजा को
भरता है क्लाउसेस्टर को दैट कि एडगर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। कहता है कि जो एडगर है वो एक षड्यंत्र रच रहा है उसे मारने का, अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध, अपने पिता को। देन तब ही बांस हिम हिज, उसके बाद ही बांस हिज ब्रदर एडगर, और दूसरी तरफ वो अपने भाई के पास जाता है और एडगर से कहता है कि हिज लाइफ इज इन डेंजर, कि तुम्हारा जो जीवन है वो खतरे में है। एक तरफ वो ग्लाउसेस्टर एडगर के पिता के पास जाता है, वो कहता है कि जो एडगर है वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है, और दूसरी तरफ उधर जाता है एडगर के पास और वो कहता है कि तुम्हारे जो जीवन है वो खतरे में है। ही आस्क हिज ब्रदर, वो अपने भाई से कहता है टू फ्ली, भाग जाने के लिए, फ्रॉम हिज फादर्स एंगर, अपने पिता के गुस्से से, क्योंकि अगर पिता गुस्से में है तो तुम्हें नुकसान या तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम पिता से बचकर भाग जाओ। वो प्लाट बना रहा है एडमंड, इल्जाम लगा रहा है एडगर पे। एडगर फ्लीज, एडगर भाग जाता है, एंड डिस्गाइजेस, वो अपना रूप बदल लेता है, डिस्गाइज कर लेता है हिमसेल्फ, स्वयं को, एज ए बेडलम बेगर, किसके रूप में? एक बेडलम बेगर के रूप में, वो एक बेडलम बेगर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि एडगर है वो किस में डिस्गाइज होता है? वो एक बेडलम बेगर में डिस्गाइज होता है, और उसका नाम क्या होता है बेडलम बेगर का? पुअर टॉम, ध्यान देना है। नेक्स्ट, लियर विजिट्स गोनरिल एंड रेगन, लियर जाता है, कहाँ जाता है? गोनरिल और रेगन के पास जाता है, अपनी पुत्रियों के पास जाता है। केंट इज इन द डिस्गाइज, केंट जो कॉर्डेलिया की साइड ले रहा होता है, जिसको राजा बेनिस कर देता है, वो भी क्या करता है? वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, वो भी रूप बदल करके राजा की सेवा करता रहता है, क्योंकि वो राजा के प्रति लॉयल, वफादार है। ही इंसल्ट्स ऑसवाल्ड, जो कैंड है वो डिस्गाइज है, वो राजा के साथ जाता है और वो इंसल्ट करता है किसकी? ऑसवाल्ड। ऑसवाल्ड कौन है? जो गोनरिल है उसका स्टीवार्ड है, उसका गोनरिल से स्टीवार्ड, उसका इंसल्ट करता है। कौन करता है? केंट। लियर टैक्स हिम इनटू हिज सर्विस, और लियर है वो उसको सर्विस में ले लेता है, सेवा में ले लेता है। गोनरिल कुरल्स, गोनरिल क्या करती है? झगड़ा करती है विद हिज फादर लियर, अपने पिता के साथ। लियर लीव्स हर कैसल, जब गोनरिल है उससे लड़ाई लड़ती है अपने पिता से, तो जो राजा होता है, लियर होता है, वो अपनी पुत्री का जो घर है वो छोड़ करके चला जाता है। एंड गोज टू रेगन्स हाउस, कहाँ जाता है? रेगन के घर जाता है। रेगन सपोर्ट्स हर, गोनरिल है वो सूचना पहुंचा देती है अपनी बहन को कि पिताजी तुम्हारे यहाँ ठहरने आ रहे हैं, तो जो रेगन है वो भी अपनी बहन का सपोर्ट करती है। द टू सिस्टर्स मीट लियर, दोनों बहनें हैं लियर से मिलती हैं, अपने पिता से मिलती हैं। एंड आस्क हिम, और उनसे कहती है हिम टू डिसमिस, हटा देने के लिए, सम ऑफ हिज फॉलोवर्स, जो उनके साथ जो फॉलोवर्स हैं उनको हटा देने के लिए, पहले 100 थे, उनको हाफ करने के लिए, उनको आधा करने के लिए कहती है। नेक्स्ट, लेटर, और बाद में दे आस्क हिम टू डिसमिस ऑल ऑफ हिज फॉलोअर, और बाद में सारे फॉलोवर्स को हटा देने के लिए, जो राजा की सेवा में लगे होते हैं उनको हटा देने के लिए कहती है या उनको हटा देती है। ही लीव्स द कैसल, और जो राजा है वो उसका भी कैसल छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। ही फेसेस द वायलेंट स्टॉर्म, जब राजा जा रहे होते हैं, छोड़ करके जा रहे हैं रेगन और गोनरिल का घर, तो उन्हें किसका सामना करना पड़ता है? एक भयंकर, एक बहुत ही तूफान, बहुत बड़ा तूफान आता है, उसका सामना करना पड़ता है। फूल एंड कैंट, फूल भी ध्यान देना है, एक करेक्टर है किसमें? किंग लियर में। फूल और कैंट ये राजा की सेवा में रहते हैं, आर विद हिम, ये उनके साथ ही रहते हैं। ही गोज मेड, और राजा क्या है? वो पागल हो जाता है। ही गिव्स ए लेंथी लेक्चर टू द स्टॉर्म, जब राजा पागल हो जाता है, तूफान का सामना करता है और तूफान पर वो लेक्चर देता है, बहुत बड़ा लेक्चर देता है। ही मीट्स पुअर टॉम, इधर जो टॉम एडगर है वो भाग गया था, तो उसने डिस्गाइज कर लिया था, वो उससे मिलता है, किससे? राजा से, कैंट से और फूल से, ये मिलते हैं। ही ट्रीट्स, तो वो ट्रीट्स करता है हिम एज ए काउंसलर, सलाह के रूप में उनको सलाह देता है और वो उनको भेज देता है अपने पिता के यहाँ। ग्लाउसेस्टर वांट्स टू हेल्प लियर, ग्लाउसेस्टर है वो लियर की सेवा करना चाहता है। ही शेयर्स इट विद हिज सन
एडमंड। वो ये कहता है कि एडमंड से कहता है, अपने पुत्र से ये बात कहता है कि इनकी सेवा की जाए। वो ये बात को शेयर करता है किससे? एडमंड से। ही एडवाइजेस कैंट टू टेक लियर टू डॉवर, और वो एडवाइस करता है कि केंट को कि लियर को कहाँ ले जाया जाए? डॉवर में ले जाया जाए। कॉर्डेलिया एंड ए फ्रेंच आर्मी, जो लियर जाता है तो कॉर्डेलिया और एक फ्रेंच आर्मी वो कहाँ बैटिंग कर रही होती है? एट डॉवर में, जहाँ लियर जाता है। एडमंड इन्फॉर्म्स, एडमंड सूचना देता है कॉर्नवेल को, किसके बारे में? ग्लाउसेस्टर्स हेल्प टू लियर, कि ग्लाउसेस्टर ने लियर की सहायता करने के बारे में सूचना दी है। ग्लाउसेस्टर है इज अक्यूज, उस पर आरोप लगा दिया जाता है ऑफ बीइंग ए ट्रेटर, ट्रेटर होने का। तो इसलिए रेगन एंड कॉर्नवेल दोनों क्या करते हैं? मैक्स ग्लाउसेस्टर ब्लाइंड, दोनों उसको अंधा कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से। फॉर हिज ट्रेटरियस एक्ट, किस लिए? क्योंकि उसने राजा की को जो ट्रीट किया है उसके लिए उसको ब्लाइंड कर देते हैं। इस सर्वेंट किल्स कॉर्नवेल, और एक सर्वेंट है वो कॉर्नवेल को मार देता है। नेक्स्ट, एडगर मीट्स हिज ब्लाइंड फादर, तो इधर जो एडगर है वो भाग गया था, वो क्या है? वो अपने पिता से मिलता है। एज ये पुअर टॉम, किस रूम में? क्योंकि वो उसने डिस्गाइज कर लिया था तो वो पुअर टॉम के रूम में मिलता है। ही टेक्स हिम टू डॉवर, वो उनको डॉवर ले जाता है जहाँ पर लियर भी है। ग्लाउसेस्टर मीट्स लियर देयर, ग्लाउसेस्टर वहाँ पर लियर से मिलता है। रेगन कंटिन्यूज टू रूल विद द हेल्प ऑफ एडमंड, एडमंड की सहायता से वह रूल करती रहती है। रेगन एडमंड की सहायता से अपना शासन चलाती रहती है। यहाँ पे फुल स्टॉप है। डिस्टेंस इंक्रीजेस, और उनके बीच दूरियां बढ़ जाती हैं बिटवीन अल्बनी एंड कॉर्नवेल, कॉर्नवेल और अल्बनी के बीच में दूरियां बढ़ जाती है, एक डिस्टेंस हो जाती है। कॉर्नवेल शो हर अफेक्शन, जब अल्बनी और कॉर्नवेल के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है तो जो कॉर्नवेल है वो एडमंड के प्रति आकर्षित होने लगती है, उसका अफेक्शन बढ़ जाता है। एडमंड हैज ए रिलेशन विद रेगन, और इधर जो एडमंड है वो उसका जो रिलेशन है या संबंध है इधर रेगन से है, और जो इधर गॉनरिल और अल्बनी के भी डिस्टेंस बढ़ जाता है तो जो गॉनरिल है वो भी उसके प्रति अट्रैक्टेड होने लगती है। ऑसवाल्ड टेक्स ए लेटर फ्रॉम गॉनरिल, ऑसवाल्ड है गॉनरिल का लेटर ले जाता है। नेक्स्ट, और जब ये लेटर ले जाता है, द लेटर इज फॉर एडमंड, ऑसवाल्ड है जो स्टीवर्ड है गॉनरिल का, वो गॉनरिल का लेटर ले जाता है, और लेटर किसके लिए होता है? वो एडमंड के लिए होता है। ही मीट्स ग्लाउसेस्टर, और वो ग्लाउसेस्टर से मिलता है। ही फेल्स टू हार्म ग्लाउसेस्टर एज ही इज किल्ड बाय एडगर, जो प्लान होता है कि ही इज किल्ड बाय एडगर, की जो ग्लाउसेस्टर है वो एडगर के द्वारा मारा गया है, तो उसको हार्म पहुंचाने के लिए वो असफल हो जाता है। लियर एंड कॉर्डेलिया दोनों क्या है? रिकॉन्सिल्ड होते हैं, मिलते हैं। एडमंड लीड्स अल्बनीज आर्मी, जो फ्रांस आर्मी होती है उनसे जो अटैक होता है तो उसके लिए जो अल्बनी की जो सेना है उसको लीड्स एडमंड करता है। जो ही डिफीट्स द फ्रेंच फोर्सेस, और जो एडमंड है वो फ्रेंच आर्मी है उसको डिफीट कर देता है, हरा देता है। लियर एंड कॉर्डेलिया, लियर और कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड, उन्हें पकड़ लिया जाता है। एडमंड गिव्स द डेथ ऑर्डर, एडमंड है मृत्यु की सजा दे देता है फॉर लियर एंड कॉर्डेलिया, किसके लिए? किसको दे देता है? लियर को और कॉर्डेलिया को। नेक्स्ट, एज सुन एज द बैटल इज ओवर, और जैसे ही बैटल समाप्त होता है, युद्ध ओवर होता है, गॉनरिल एंड रेगन मीट एडमंड, और दोनों क्या हैं? गॉनरिल और रेगन एडमंड से मिलते हैं। बोथ शो दियर फीलिंग्स, दोनों अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करती हैं फॉर एडमंड, एडमंड के प्रति, दोनों एडमंड से के प्रति अट्रैक्टेड, दोनों एडमंड के प्रति अट्रैक्टेड हैं या आकर्षित हैं, दोनों प्रेम करते हैं किसको? एडमंड को। गॉनरिल गिव्स पॉइजन, जो गॉनरिल उसकी रेगन की बड़ी बहन वो क्या करती है? गिव्स पॉइजन, वो पॉइजन दे देती है, जहर देती है, किसको? अपनी छोटी बहन को। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हर रेबलरी फॉर एडमंड, क्योंकि जो रेगन है वो भी क्या है? एडमंड से प्यार करती है, इसलिए वो उसको जहर दे देती है। गॉनरिल टेक्स हर ओन लाइफ व्हेन हर हस्बैंड बिकम्स टू नो ऑफ हर बेट्रायल, जब गॉनरिल
अपना लाइफ खुद दे देती है या खुद मर जाती है जब उसको लगता है कि उसका जो पति है अल्बनी वो उसके धोखा देने का कारण जान गया है, इसलिए वो अपना जीवन खत्म कर लेती है। नेक्स्ट, एडगर इज इन डिस्गाइज। इधर जो एडगर है वो डिस्गाइज है ऑफ ए लॉयल नाइट। किसके रूप में? एक नाइट के रूप में। वो नाइट एक योद्धा के रूप में डिस्गाइज हो गया। ही चैलेंज, वो चैलेंज देता है एडमंड को टू ए ड्यूल, लड़ाई लड़ने के लिए। ही बाउंड्स हिम, वो उसे घायल कर देता है एडमंड को। ही रिबेल्स हिमसेल्फ, उसके बाद वो बताता है कि वो एक नाइट नहीं है, वो एक एडगर है, उसका भाई है। एडमंड कन्फेसेस हिज क्राइम, और जो एडमंड है वो अपना क्राइम या अपना अपराध वो स्वीकार कर लेता है। एन ऑर्डर इज सेंड, एक ऑर्डर भेजा जाता है टू कैंसल द एग्जीक्यूशन ऑफ लियर, जो लियर को सजा सुनाई गई है मृत्यु की, एंड कॉर्डेलिया को इसको स्थगित करने के लिए उसको ऑर्डर भेजा जाता है। बट लेकिन क्या होता है नेक्स्ट, बट इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी होती है टू सेव कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया को बचाने के लिए फ्रॉम द हंग में, जो सजा सुनाने वाले हैं या फांसी पर लटकाने वाले हैं उनसे के पास सूचना पहुंचाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कि कॉर्डेलिया को बचाया जाए, को बचाने के लिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कॉर्डेलिया मर गई, उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। लियर डाइज, लियर मर जाता है ऑफ ब्रोकन हार्ट व्हेन ही कैरीज द बॉडी ऑफ कॉर्डेलिया इन हिज हाथ, जब वो अपनी हाथों में कॉर्डेलिया की बॉडी को लाता है, कॉर्डेलिया को लाता है, तो दुख के मारे उसका हृदय टूट जाता है और वो मर जाता है। नाउ इट इज फॉर अल्बनी, अब ये केवल अल्बनी के लिए है एंड एडगर के लिए, टू रिकॉग्नाइज द किंगडम की देखभाल करने या किंगडम के लिए, राज के लिए। एडगर बिगेंस टू रिफ्लेक्ट ऑन द फ्यूचर, और एडगर है वो अपने फ्यूचर पर रिफ्लेक्ट करने लगता है, उसके फ्यूचर की शुरुआत करने लगता है, भविष्य बनाने लगता है। तो इस तरीके से प्ले कंप्लीट हो जाता है और एडगर और अल्बनी ये राज की देखभाल करने के लिए बचते हैं। किंग लियर और कॉर्डेलिया मर जाते हैं, रेगन को जहर दे देती है उसकी बहन, और एडमंड को एडगर मार देता है। गॉनरिल वो सुसाइड कर लेती है। तो इस तरीके से इसका जो दुखांत अंत होता है, इसलिए ये क्या है, एक ट्रेजेडी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये किंग लियर की ट्रेजेडी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।